Hello friends, welcome to Chitra Science Hub. Today we will discuss about beta oxidation of saturated fatty acid. फैटी एसिड्स हमें कहाँ से मिलती हैं? ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल या आपके ट्राईग्लिसराइड्स या लिपिड्स, इनके ब्रेक डाउन से हमें फैटी एसिड्स मिलती हैं। और इन फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन जिन रिएक्शन से हम करते हैं वो बीटा ऑक्सीडेशन कहा जाता है। फैटी एसिड का 3 तरह का ऑक्सीडेशन होता है, अल्फा, बीटा, ओमेगा, और एक परऑक्सीजोमल ऑक्सीडेशन भी होता है। यहाँ पर हम जो पढ़ रहे हैं वो बीटा ऑक्सीडेशन पढ़ रहे हैं फैटी एसिड्स का। फैटी एसिड्स में भी सैचुरेटेड फैटी एसिड्स विद इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, इवन नंबर जैसे कि आपका 10 कार्बन एटम्स, 12 कार्बन एटम्स, 14 और 16। बीटा ऑक्सीडेशन जो है ये आपका नूप जो साइंटिस्ट है उसने 1904 में डिस्कवर किया था, तो इसी के नाम पे से नूप ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड के नाम से भी जाना जाता है। यूकैरियोट्स में फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है और प्रोकैरियोट्स के अंदर ये साइटोसोल में होता है। अब देखते हैं हम ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल की फॉर्म में हमें फैटी एसिड मिली इन केस ऑफ फैट या लिपिड्स, उसके ब्रेकडाउन हम करते हैं लाइपेज एंजाइम से। ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल में एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल और 3 फैटी एसिड होती हैं, उसे तोड़ के हम पहले बनाते हैं डाई एसाइल ग्लिसरॉल। यहाँ पर एक फैटी एसिड रिलीज हो जाती है, फिर हम इसका लाइपेज से इसका ब्रेक डाउन करते हैं और एक फैटी एसिड और मिलती है और बनता है मोनो एसाइल ग्लिसरॉल। मोनो एसाइल ग्लिसरॉल को मोनो एसाइल ग्लिसरॉल लाइपेज से ब्रेक डाउन करते हैं और मिलता है हमें ग्लिसरॉल और फैटी एसिड। तो ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल के ब्रेक डाउन से हमें 3 फ्री फैटी एसिड्स मिल जाती हैं और एक ग्लिसरॉल। अब इस फैटी एसिड का हम फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे। ऑक्सीडेशन करने से पहले हम फैटी एसिड का एक्टिवेशन करते हैं। एक्टिवेशन जो एंजाइम कैटालाइज करता है उसे हम कहते हैं फैटी एसाइल CoA सिंथेटेज। सिंथेटेज है यानी कि एनर्जी इन्वॉल्व है। ये एक्टिवेशन 2 स्टेप में होता है। अब राइट हैंड साइड में देखिए, ये है एक ATP और ये है एक फैटी एसिड। R जो है ये हाइड्रोकार्बन चेन है, COO ये आपका कार्बोक्सिल ग्रुप है। तो सबसे पहले क्या होगा, आपका फैटी एसिड रिएक्ट करेगी ATP से और आपका बनाएगा एसाइल एडिनाइलेट। ये है आपका एसाइल और ये है आपकी AMP, एसाइल एडिनाइलेट। उसके बाद जो है कोएंजाइम A आएगा और कोएंजाइम A का SH ग्रुप सल्फा हाइड्रिल ग्रुप इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा। AMP यहाँ से रिलीज हो जाएगी और कोएंजाइम A इससे जुड़ जाएगा। इसे हम बोलेंगे फैटी एसाइल CoA। अब ये जो PPI निकला है आपका, यहाँ पर ATP था, देखिए AMP आके जुड़ा है तो ये PPI निकला है। इस PPI को इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेटेज एंजाइम जो है वो आपका कैटालाइज करेगा 2PI में, सॉरी कैटालाइसिस में ब्रेक डाउन करेगा PPI का 2PI में, और जो एनर्जी इन्वॉल्व आपकी रिलीज होगी वो यहाँ यूज हो जाएगी कोएंजाइम A ऐड करने में। तो यहाँ पर आपका बन गया फैटी एसाइल कोएंजाइम A। तो फैटी एसिड के ऑक्सीडेशन से पहले हम उस पर कोएंजाइम A ऐड करते हैं जिसे हम कहते हैं एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड। अब जो ऑक्सीडेशन होता है फैटी एसिड का, इसे हम बीटा ऑक्सीडेशन क्यों कहते हैं, ये देखिए नीचे एक फैटी एसिड है स्टीरिक एसिड। ये आपका कार्बोक्सिल ग्रुप है। कार्बोक्सिल ग्रुप से यानी फंक्शनल ग्रुप से जो अटैच कार्बन है इसे अल्फा कार्बन कहते हैं। इससे नेक्स्ट जो है बीटा कार्बन। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन जो है इस कार्बन पर होता है, इसलिए हम इसे बीटा ऑक्सीडेशन कहते हैं। अब ये जो बीटा ऑक्सीडेशन है इसमें 4 रिएक्शंस होते हैं एक साइकिल में, और यही 4 रिएक्शंस बार बार रिपीट होते हैं। पहला है ऑक्सीडेशन, दूसरा हाइड्रेशन, तीसरा फिर अगेन ऑक्सीडेशन और चौथा है थायोलाइसिस। अब डिटेल में देखते हैं इन रिएक्शंस को। पहला ऑक्सीडेशन, ये देखिए एक फैटी एसिड दिखाई है हमने, एक्टिवेटेड फैटी एसिड फैटी एसाइल CoA, ये इससे कोएंजाइम जुड़ा हुआ है। ये जो आपकी फैटी एसिड, यहाँ N का मतलब कार्बन एटम्स 10 12 आपके कोई भी हो सकते हैं। तो पहले राउंड में क्या है, ये जो अल्फा और बीटा है, यहाँ पर ये जो 2 कार्बन है इन पे से हम एक एक हाइड्रोजन निकालेंगे। एंजाइम होगा एसाइल CoA डिहाइड्रोजिनेस। हाइड्रोजन निकालने को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन।
तो सबसे पहले स्टेप पे जो है एसाइल CO का ऑक्सीडेशन होगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम एसाइल CoA डिहाइड्रोजनेज। दोनों जगह से एक एक हाइड्रोजन आपका निकल गया, और जो ये डबल बॉन्ड बना है ये ट्रांस है, और इसे कार्बन 1 कहते हैं, इसे कार्बन 2, तो इसका नाम हुआ ट्रांस, क्योंकि ये डबल बॉन्ड ट्रांस है। डेल्टा पोजीशन शो करेगा डबल बॉन्ड की, कहाँ पर है, कार्बन 2 पर 1 और 2, डबल बॉन्ड है इसलिए इनॉयल CoA। अब इसका ऑक्सीडेशन हुआ है तो इसके आपके हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन किसी एक्सेप्टर पे जाएंगे, तो FAD यहाँ पर एक्सेप्टर है, FAD का रिडक्शन हो जाएगा FADH2 में। अब ये जो आपका बना ट्रांस डेल्टा 2 इनाइल CoA, इसका हाइड्रेशन होगा, यानी कि एक वाटर मॉलिक्यूल हम ऐड करेंगे अक्रॉस दिस डबल बॉन्ड। अब हमें बीटा ऑक्सीडेशन करना है, तो बीटा कार्बन पे हमें ऑक्सीजन चाहिए, तो यहाँ पर हम लगाएंगे OH और यहाँ हमने लगाया H। वाटर जो ऐड करेगा वो एंजाइम है हाइड्रोटेस, किस में लगा रहा है, इनॉयल में, तो नाम हुआ इनॉयल CoA हाइड्रोटेस। अब ये जो बना इसका नाम अगर हम देखें तो 1 2 3 कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो हमने कहा 3 हाइड्रोक्सी एसाइल CoA। तो यहाँ पर दो स्टेप कंप्लीट हो गए, पहला ऑक्सीडेशन, दूसरा हाइड्रेशन। यहाँ पर एक FAD का रिडक्शन हुआ FADH2 में और एक वाटर मॉलिक्यूल यूज हुआ है। अब सेकंड ऑक्सीडेशन होगा, हाइड्रोक्सी एसाइल CoA, बीटा वाला जो कार्बन है इस पे ऑक्सीडेशन होगा। यहाँ से हमने 2 हाइड्रोजन निकाल दिए और ये देखिए कीटो ग्रुप जनरेट हो गया, तो इसे हम 3 कीटो एसाइल CoA या बीटा कीटो एसाइल CoA बोलेंगे। एंजाइम क्योंकि हाइड्रोजन निकले हैं तो कहाँ से निकले, हाइड्रोक्सी एसाइल CoA से, तो नाम हुआ एंजाइम का हाइड्रोक्सी एसाइल CoA डिहाइड्रोजनेज। अब इसने हाइड्रोजन दिए हैं तो कोई लेने वाला है, तो NAD पॉजिटिव एक्सेप्टर है, तो NAD का रिडक्शन होगा NADH प्लस H पॉजिटिव में। उसके बाद क्या है, ये जो आपका कीटो एसाइल CoA बना, इसका जो है ब्रेक डाउन करेंगे हम विद द हेल्प ऑफ कोएंजाइम A, तो इसे हमने कहा थायोलाइसिस, लाइसिस विद द हेल्प ऑफ थायो ग्रुप। तो ये जो हम ब्रेक डाउन है ये हम यहाँ से ब्रेक डाउन करेंगे, तो यहाँ पर CoASH अटैक करेगा, CoAS इससे जुड़ जाएगा, H यहाँ पर चला जाएगा, तो यहाँ क्या बना CH3 CoSCO एसिटाइल कोएंजाइम A। और ये जो आपकी फैटी एसिड है इसमें से क्योंकि 2 कार्बन निकल गए तो ये फैटी एसिड 2 कार्बन यूनिट आपकी छोटी हो जाती है। तो यहाँ पर हमारे 2 रिएक्शन हुए, एक ऑक्सीडेशन और एक थायोलाइसिस। इस रिएक्शन में एक NADH का रिडक्शन हुआ और एक कोएंजाइम A यूज़ करा। तो ये जो 4 रिएक्शन हुए, एक पहला ऑक्सीडेशन, दूसरा हाइड्रेशन, तीसरा फिर ऑक्सीडेशन, चौथा फिर थायोलाइसिस, ये एक साइकिल हुआ बीटा ऑक्सीडेशन का। और हर साइकिल में आपकी फैटी एसिड जो चेन है वो 2 कार्बन यूनिट छोटी हो जाती है। अब देखें एनर्जी यील्ड कि इस एक साइकिल ऑक्सीडेशन से हमें क्या क्या मिला। तो एक साइकिल जब हम फैटी एसिड ऑक्सीडेशन का चलाते हैं, बीटा ऑक्सीडेशन का, तो ये जो आपकी एसाइल चेन है एक्टिवेटेड फैटी एसिड CN एसाइल CoA, हर राउंड में 2 छोटी हो जाती है, तो प्रोडक्ट मिलेगी CN-2 एसाइल CoA। एक FAD का रिडक्शन होता है FADH2 में, एक NAD का रिडक्शन होता है NADH में, एक वाटर मॉलिक्यूल यूज़ करते हैं हम, एक कोएंजाइम E। तो नेट यील्ड क्या है, एक साइकिल में एक FADH2, एक NADH और एक एसिटाइल कोएंजाइम A। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड का, पाल्मिटेट। पाल्मिटेट एक सैचुरेटेड फैटी एसिड है 16 कार्बन एटम्स की। तो सबसे पहले हम पाल्मिटेट का एक्टिवेशन करेंगे, पाल्मिटाइल CoA, ये है पाल्मिटाइल CoA, 16 कार्बन यूनिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक, अब ये कितने साइकिल्स में टूटेगी, एक साइकिल में 2 यूनिट रिलीज हो जाती है, तो यहाँ पर 1 और 2 यहाँ हम ब्रेक लगाएंगे। एक साइकिल में ये 2 कार्बन यूनिट एज एसिटाइल कोएंजाइम ये रिलीज हो जाएगी। दूसरे साइकिल में यहाँ से ब्रेक डाउन होगा, तीसरे साइकिल में यहाँ से, फोर्थ साइकिल में यहाँ से, फिफ्थ में यहाँ से, सिक्स्थ में यहाँ से, और सेवेंथ में जब हम यहाँ तोड़ेंगे, ये लास्ट की जो 4 यूनिट बची, जब हम इन्हें तोड़ेंगे तो यहाँ से हमें 2 एसिटाइल कोएंजाइम ही मिलेंगे। तो 7 साइकिल में हमें 8 कोएंजाइम A मिलेंगे।
अब 7 साइकिल चले हैं तो एक साइकिल में एक FAD रिड्यूस होता था FADH में, तो यहाँ 7 FAD रिड्यूस होंगे 7 FADH2 में, 7 NAD रिड्यूस होंगे 7 NADH में, 7 वाटर के मॉलिक्यूल यूज होंगे और 7 कोएंजाइम A। तो एक पाल्मिटाइल CoA के बीटा ऑक्सीडेशन से हमें 8 एसिटाइल कोएंजाइम A मिलेंगे, 7 FADH, 7 NADH, ये हमारी यील्ड होगी बीटा ऑक्सीडेशन से। अब हम देखते हैं ये यील्ड इन टर्म्स ऑफ ATP। ये हम पाल्मिटेट ऑक्सीडेशन प्रोकैरियोट में पढ़ रहे हैं, तो हम बैक्टीरिया में देखते हैं कितना ऑक्सीडेशन होगा। ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है, जब ये सिट्रिक एसिड साइकिल से इसका ऑक्सीडेशन होगा, यानी कि क्रैब साइकिल में जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम ए, तो तब ये 10 ATP मॉलिक्यूल देता है। कैसे देता है? जब एक एसिटाइल कोएंजाइम ए ऑक्सीडाइज होता है क्रैब साइकिल में, तो हमें एक FADH2, 3 NADH और एक GTP मिलते हैं। ये जो FADH2 है, जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाता है तो वहाँ पर ये 1.5 ATP जनरेट करता है। NADH जो है वो 2.5 ATP जनरेट करता है। तो यहाँ पर हो गया 1.5 इंटू 1, 3 इंटू 2.5 और एक GTP एक ATP की इक्विवेलेंट होती है, तो एक हो गई यहाँ पर 1.5, 2.5 इंटू 3 7.5 प्लस 1 सारों को जोड़ो तो 10 ATP। तो क्रैब साइकिल में जब एक एसिटाइल कोएंजाइम का ऑक्सीडेशन होता है तो 10 ATP मॉलिक्यूल हमें मिलते हैं। अब पाल्मिटेट के ऑक्सीडेशन से हमें 8 एसिटाइल कोएंजाइम मिले थे, तो 8 इंटू 10 80, 7 FAD मिले थे तो 7 इंटू 1.5 10.5 हो गए, 7 NADH मिले थे तो 7 इंटू 2.5 तो 17.5, टोटल हो गया 108 ATP मॉलिक्यूल्स। अब शुरू में जब पाल्मिटेट का हम ऑक्सीडेशन करते हैं वहाँ ATP का ब्रेकडाउन AMP में होता है, तो हम कहते हैं इक्विवेलेंट 2 ATP मॉलिक्यूल यहाँ पर कंज्यूम हुए। तो हम 108 में से 2 माइनस करेंगे तो 106 नेट ATP मॉलिक्यूल हमें मिलेंगे एक पाल्मिटेट के ऑक्सीडेशन से, बीटा ऑक्सीडेशन से। दिस इज ऑल अबाउट बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड। थैंक यू।